द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। बार बार इजराइल को बड़ी धमकी दी जा रही है और जिस तरीके से इजराइल के सेना के जवानों को मारा जा रहा है, आईडीएफ के जवानों को हमास के द्वारा मारा जा रहा है, उससे हमास से टेंशन बढ़ गई है इजराइल की और इजराइल परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ आंकड़े सामने आए जो इजराइल की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं कि अभी जब दोबारा युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक 122 जवानों को तो ऐसे ही मारे गिरा दिया हमास ने, और ऐसी दर्दनाक मौत दी है हमास ने इजरायली सेना के जवानों को कि वो शायद बता भी नहीं सकता, इजराइल भी नहीं बता सकता है। अब ये नई कहानी जरूर गढ़ी जा रही है कि हमास ने टेडी बियर के अंदर मशीन गन लगा रखी हैं, टेडी बियर के अंदर रोने वाली आवाजें लगा रखी हैं, बॉम्ब लगा रखे हैं और उनको लेकर अटैकिंग मोड में है। आप देख सकते हैं, हेडलाइन देखिए, ये इजराइल हमास वार, ये न्यूज़ 18 की हेडलाइन है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ये वीडियो, जिसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें लिखा है गाजा में 121 इजरायली सैनिकों को दी भयानक मौत। यानी हमास ने 121 इजरायली सैनिकों को भयानक मौत दी है। फिलिस्तीनी गाजा टॉप न्यूज। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने खान यूनिस शहर पर ऑपरेशन कंट्रोल का ऐलान किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने गाजा के दक्षिण में पड़ने वाले खान यूनिस शहर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि उसने खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस और ठिकानों पर भी हमला किया है। ये बात आईडीएफ के द्वारा कही जा रही है और यह खबर आईडीएफ के द्वारा ही बताई जा रही है। और आईडीएफ के द्वारा या आईडीएफ के मुताबिक या बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक या इजराइल के मुताबिक या इजरायली सेना के मुताबिक खबर अगर आ रही है तो उस खबर की सच्चाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो आखिरकार क्या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजराइल के सामने बहुत सारी परेशानियां, और जब से 3 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है जो बंधक बनाए गए थे हमास के द्वारा, उनको इजरायली सेना यानी आईडीएफ के जवानों ने ही मार दिया और ये कह दिया कि उनसे खतरा था, तब से इंटरनेशनल प्रेशर भी इजराइल के ऊपर बना हुआ है, जिसको इजराइल शायद झेल नहीं पा रहा, परेशानी में है। और अब तरह तरह की बातें भी हो रही हैं कि आगे आने वाले समय में इजराइल क्या कदम उठाएगा, क्या इजराइल इस तरीके से हमास से जंग जीत पाएगा, क्योंकि हमास तो नई नई प्लानिंग कर रहा है। टनल की खोज कर रही है इजरायली सेना, सुरंग की खोज कर रही है, पानी भरने की बात कर रही है कि सुरंग में पानी भर देंगे, लेकिन सुरंग एक हो तब तो पानी भर देंगे। कई सुरंगें बना रखी हैं हमास ने, और हमास को पहले से ही ज्ञात था कि आने वाले समय में कभी ना कभी इजराइल जमीनी अटैक जरूर करेगा। जब ये इसका पाप का घड़ा भरेगा, जब इसका हम जवाब देंगे, तो उसके बाद निश्चित तौर पर यह परेशान होगा, बिलबिलाएगा और इधर उधर के कदम भी उठाएगा, और उन कदमों को उठाने के बाद सीधे तौर पर हम अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। तो पहले से ही हमास ने तैयारियां कर ली थी और उन्हीं तैयारियों के आधार पर अब हमास आगे कदम बढ़ा रहा है, जिससे परेशानी इजराइल की बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे मतलब आधुनिक हथियारों को अब हमास इस्तेमाल कर रहा है। वो प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। बच्चों के रोने की आवाजें वो बॉम्ब में लगा दे रहा है, जिससे बच्चों की तरफ बढ़ने की कोशिश इजरायली सैनिक करते हैं और बाद में जैसे ही वहां पहुंचते हैं एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इजरायली सेना तबाह हो जाती है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इनसे परेशानी इजराइल को हो रही है, इजरायली सेना को परेशानी हो रही है जमीनी हमले में, क्योंकि हमास के जो लड़ाके वो देख ले रहे हैं कि इजराइल की सेना कहां से आ रही है, लेकिन इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को नहीं देख पा रही है। वो उन पर हमला तब करेगी जब उनको देखेगी, समझेगी, सुनेगी, महसूस करेगी कि है कहां पर हमें हमला करना है। तब तक तो पता चलता है कि हमास के जवान ये देख रहे होते हैं कि आगे इजरायली सेना क्या प्लानिंग कर रही है, किधर से गुजर रही है, और तब तक अटैक हो जाता है, हवा टाइट हो जाती है, हालत खराब हो जाती है इजरायली सेना की। तो यही वजह है कि अब इजराइल भी अलग अलग तरीके से रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो जो अब अपडेट्स आ रहे हैं, देखिए कि ये एक अपडेट आया फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से कि युद्ध का मतलब ये नहीं कि निर्दोष लोगों की हत्या पर इमैनुअल मैक्रो चिंतित। वो ये कह रहे हैं कि युद्ध का मतलब ये नहीं है कि मासूमों को जान से मौत के घाट उतार दिया जाए। इजराइल को एक सलाह भी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का यह मतलब नहीं कि निर्दोष लोगों पर हमले किए जाएं। जानकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य कार्रवाई में अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता में पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया का सीधा दखल हुआ है। इजरायली सेना लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रही है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आईजीएफ गाजा के हर हिस्सों में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देश इजराइल पर युद्ध विराम लगाने का दबाव बना रहे हैं। युद्ध के बीच गाजा में फंसे निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से पूरी दुनिया चिंतित है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल को सलाह देते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने का यह मतलब नहीं कि गाजा को पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का यह मतलब नहीं कि निर्दोष लोगों पर हमले किए जाएं। जानकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई में अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता में पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया का सीधा दखल हुआ है। पता चला है कि 1 महीने से मिस्र में मौजूद हानिया वहां के अधिकारियों को अपने नजरिए से अवगत करा रहा है और उसके इशारे पर ही इजराइल के साथ वार्ता की जा रही है। इजरायली वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मंगलवार, बुधवार को गाजा पट्टी में हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। सेना ने बताया है कि इन हमलों में दर्जनों हमास आतंकी मारे गए हैं और उनके हथियार भी नष्ट कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने जिन स्थानों को निशाना बनाया है उनमें दक्षिण का खान यूनिस शहर प्रमुख है। हमास के प्रभाव वाले इलाके में खान यूनिस में हमास का क्षेत्रीय मुख्यालय और शस्त्रागार नष्ट हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि फ्रांस नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि जो इजराइल द्वारा किया जा रहा है वो अक्षम्य अपराध है, जिसकी कोई माफी तो नहीं हो सकती है। मासूम लोगों को मारना यह आतंकवाद को बढ़ावा देना है और खुद आतंकी सोच रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। गाजा में जंग रोकने के प्रस्ताव चल रहा था। यूएनसी में फिर टला मतदान। इजराइल को युद्ध विराम शब्द से ऐतराज, ऐसा इजराइल कह रहा है, जबकि इजराइल खुद गिड़गिड़ा रहा था कि युद्ध विराम हो, युद्ध समाप्ति हो। नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि हमास के खात्मे तक युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं रूस और अरब लीग ने मोरक्को में रूसी अरब सहयोग मंच का उपयोग करते हुए युद्ध विराम का आह्वान किया है और लड़ाई को बंद करने के लिए इजराइल पर राजनयिक दबाव बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि 2 महीने से जारी इजरायली हमले में फिलिस्तीनी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। हमास इजराइल युद्ध को रोकने के लिए विलंबित प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान बुधवार को फिर से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सदस्यों के बीच शब्दों को लेकर विवाद हो गया। दूसरी ओर गाजा में मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मैनहट्टन मुख्यालय में गाजा में बिगड़ते हालातों पर बहस हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गाजा में सहायता की अनुमति देने के लिए इजराइल के कदम वहां की जरूरत से बहुत कम थे। परिषद के रोटेटिंग अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा परिषद कूटनीति के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देने के लिए आज बातचीत रखने पर सहमत हो गई है और कल इस पर चर्चा भी होगी। परिषद के सदस्य प्रस्ताव पर आम सहमति के लिए कई दिनों संघर्ष कर रहे हैं, जिस पर मतदान सोमवार को स्थगित होने के बाद पूरे मंगलवार को कई बार आगे बढ़ाया गया। इजराइल ने प्रस्ताव में युद्ध विराम शब्द के उपयोग का विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं रूस और अरब लीग ने मोरक्को में रूसी अरब सहयोग मंच का उपयोग करते हुए युद्ध विराम का आह्वान किया और लड़ाई को बंद करने के लिए इजराइल पर राजनयिक दबाव बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि 2 महीने से जारी इजरायली हमले में फिलिस्तीनी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं लगातार प्रेशर बढ़ रहा है और हमास अपनी प्लानिंग में साफ अपने प्लानिंग में सक्सेस हो रहा है, जिससे भी परेशानी इजराइल की बढ़ी हुई है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।